Good morning, students. Students, today I will teach you SST also as well as English. Okay. So, student, I hope you have been taught first and second chapter. Okay. I think third chapter also, but now I am going to revise this chapter again because 1 to 4 chapter has been given in your syllabus also. So, we will revise third chapter. Okay. So this one is the Great Indian Desert. The chapter name is the Great Indian Desert. Okay. So students, today we are going to study about the Great Indian Desert. First we have to see its location, where it is situated. Okay. So let's see. This is the India map. I know this is not perfect, but okay, this is India map. So student, in first only some brief knowledge I am giving you, like these are 4 sides, north, south और west हो गया ये, और ये हो गया east. So these are 4 directions. Okay, these are 4 directions. So in top of the north, bottom, south, right hand, east and left and west. These are 4 sides. Okay, 4 sides and directions. So where is the Great Indian the Great Indian Desert is situated. So first let's see what is the desert. Desert क्या होता है student? First, a large sandy area, a large sandy place of land. मतलब कि जो हमारी लैंड का जो लार्ज सैंडी प्लेस होता है, मिट्टी वाला होता है, वेयर देयर इज़ वेरी लिटिल रेन, जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है, एंड नॉट मच वेजिटेशन, और वहाँ पे ज़्यादा वेजिटेशन, ज़्यादा वनस्पति भी वहाँ पे नहीं होती. सो दैट इज़ कॉल्ड डेजर्ट. ओके. सो इट्स लोकेशन, लाइक लोकेशन क्या है इसकी? हिल्स टू द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान इन द वेस्ट एंड फ्रॉम कच्छ. ओके, फ्रॉम कच्छ इन द southwest to the border of Haryana. Okay, so let's see on the map its location. Like this is our Rajasthan, you know very well this is our Rajasthan. ये कौन से पार्ट में? ये आपके वेस्ट पार्ट में है. कौन से पार्ट? इंडिया के मैप में ये वेस्ट पार्ट में है. तो यहाँ पे आपका वैसे पाकिस्तान इस साइड में आपको पता होगा, इसके लेफ्ट साइड में इसके पाकिस्तान भी है. ओके, इसके आई मीन वेस्ट साइड में इसके पाकिस्तान है, यहाँ पे पाकिस्तान है. ओके, एंड ये इसका ईस्ट पार्ट है. तो ईस्ट पार्ट में यहाँ पे अरावली रेंजेस है, इसकी जो बाउंडेड है ये हमारा जो ये मतलब कि ये एरिया इसका मोस्टली ये हमारा राजस्थान हो गया. और राजस्थान जो भी है इसका ये आधे से ज़्यादा 85% आप यू कैन सी टेल दैट 85% डेजर्ट इज़ इन राजस्थान. मतलब 85% मतलब कि 100 का 85% हमारे राजस्थान के अंदर आता है. ठीक है. और इससे आई मीन इसमें जो जैसे आपने सुना होगा बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, ये मोस्ट जो ये मेन सिटीज़, मेन डिस्ट्रिक्ट है जो इसको कवर करती है. ठीक है. और यहाँ पे देख रहे हो आप पंजाब, तो यहाँ पे इसका जो बॉर्डर है मतलब कुछ हिस्सा इसका पंजाब में भी है. आई मीन कुछ हिस्सा इसका जो डेजर्ट है उसका पंजाब में भी है, और कुछ हिस्सा यहाँ पे गुजरात, हमारा कौन से स्टेट है? यहाँ पे गुजरात है. तो यहाँ पे इसका सब कुछ हिस्सा इसका आई मीन एक्सटेंड है, जिसको इस जो फैला हुआ लाइज है ये आई मीन गुजरात में भी है. और मतलब रन ऑफ कच्छ. ओके, ये गुजरात में रन ऑफ कच्छ, इसके ये बाउंडेड है रन ऑफ कच्छ से. और ये देखो इसमें मतलब कि इसमें क्या है? द हिल्स टू द बॉर्डर ऑफ द पाकिस्तान, मतलब कि जो हिल्स है बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान की, और इन द वेस्ट एंड फ्रॉम कच्छ, और ये वेस्ट में ये कच्छ आ गया, इसके यहाँ से लेके इन द सदर्न साउथ वेस्ट टू द बॉर्डर ऑफ हरियाणा. मतलब कि हरियाणा यहाँ पे देखो, इसमें हरियाणा यहाँ पर है, पंजाब है यहाँ पे, हरियाणा का भी कुछ पार्ट इसने कवर कर रखा है. तो यहाँ से लेके मतलब कि बाउंडेड है हरियाणा से लेके, देखो आप इसमें साउथ में भी आ गए, यहाँ पे अरावली रेंजेस है, यहाँ पे ऐसे कवर होता हुआ ये यहाँ पे रन ऑफ कच्छ आ गया. यहाँ पे रन ऑफ कच्छ से फिर यहाँ पे पाकिस्तान का बॉर्डर आ गया. तो यहाँ पे भी कुछ हिस्सा इसका पाकिस्तान के बॉर्डर में भी है, मतलब 15% यू कैन से इट्स पार्ट इन पाकिस्तान ऑल्सो. एंड यहाँ पे ये जाता हुआ ये पंजाब के बॉर्डर और ये हरियाणा से यहाँ पे इसके बॉर्डर पूरा इस तरह से बाउंडेड है. ठीक है. दिस इज़ द इसकी लोकेशन है जो मैंने आपको बताई है. सो नाउ सी
सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स क्या होती है, आपने देखा होगा डेजर्ट एरिया में जो ये सैंड मतलब कि मिट्टी के जो टीले हो जाते हैं, आई मीन जब हवा चलती है तो यहाँ पे एक मतलब कि सैंड स्मॉल हील्स हो जाती है। आई मीन सैंड ड्यून्स क्या होता है, स्मॉल हील्स ऑफ सैंड, यू कैन से। मतलब डेजर्ट में क्या होती है, चारों तरफ है ना मिट्टी मिट्टी होती है, और क्या होती है उसमें स्मॉल हील्स ऑफ sand. Sand dunes means small hills of sand. Okay. और these मतलब कि in desert area there is sand dunes. Okay, it's covered with sand dunes and what is the sand dunes? Sand dunes means small hills of sand. Okay, and these sand dunes keep shifting one place to another. ये मतलब कि ये शिफ्टिंग होती रहती है, ऐसे नहीं फिक्स नहीं यहाँ पे कि फिक्स हो गई। ये जब भी हवा चलती है, जब भी होती, जब when wind blows दैट टाइम दिस कीप शिफ्टिंग वन प्लेस टू अनादर, ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे शिफ्ट होती रहती है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग विंड्स दीज ड्यून्स टू अदर प्लेसेस, ये मतलब कि स्ट्रॉन्ग विंड्स होती है टेक दीज ड्यून्स टू द अदर प्लेसेस, दस सैंड ड्यून्स कीप शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर। ओके, द डेजर्ट द ओनली रिवर इन द इंडियन ओशियन, इन द इंडियन डेजर्ट में कौन सी है, द ओनली रिवर, जो रिवर है केवल एक रिवर है, इसमें सीजनल रिवर बोल सकते हो, उसको जब पानी आती बरसात आती तब वो रिवर होती है। आई मीन द ओनली रिवर इन दिस डेजर्ट एरिया इज लूनी, कौन सी है उसमें, लूनी, ये इसमें लूनी रिवर है, इट इज सीजनल रिवर, यू कैन से seasonal river also it is। okay, this is the seasonal river which is river is flow here, Luni which is seasonal river। क्योंकि इसका मोस्ट ऑफ पार्ट क्या है, इसमें जो कौन कौन से स्टेट को, ये कौन कौन डिस्ट्रिक्ट आते हैं इसमें, जैसलमेर को आप देखोगे, इफ़ यू सी जैसलमेर देन फुल जैसलमेर इज फुल ऑफ डेजर्ट, मतलब कि पूरे डेजर्ट से है। इसमें क्या होता है, जैसलमेर में क्या होता है, फोर्ट्स वगैरह है जो आप मतलब कि ये टूरिस्ट का प्लेसेस है जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं देखने के लिए। और उदयपुर क्या है, झीलों की नगरी है। ये जो सारे स्टेट्स हमारे राजस्थान में, ये मतलब कि इसमें ये क्योंकि ये जो हमारा डेजर्ट है इंडियन ग्रेट डेजर्ट, इसका अदर नेम इज़ थार डेजर्ट ऑल्सो। आई मीन जो हमारे राजस्थान में जो यहाँ पे इस एरिया में सिचुएटेड है, दैट इज़ अ थार डेजर्ट, दैट इज़ नेम इज़ थार डेजर्ट। और इट्स अनदर नेम इज़ इंडियन द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, यू कैन से ऑल्सो द थार डेजर्ट इज़ कॉल्ड इंडियन ग्रेट डेजर्ट। एंड sand dunes, rivers Luni which is seasonal river, Luni river flows here which is seasonal river। क्लाइमेट कैसा है यहाँ पे, एक्सट्रीम है ना, इसका क्लाइमेट कैसा है, इसका क्लाइमेट बहुत एक्सट्रीम है। समर्स आर हॉट, यहाँ पे समर्स बहुत हॉट होती है, एंड विंटर्स आर कूल। और विंटर्स कैसे होते हैं, सर्दियाँ बिल्कुल ठंडी होती, बिकॉज वी आर ऑल्सो राजस्थानी, सो वी नो अबाउट दिस क्लाइमेट ऑल्सो, बिकॉज समर्स आर वेरी हॉट एंड winters are very cold। okay, and also there is big difference between the day and night temperature। okay, so what is this, the sand gets hot during the day, मतलब ड्यूरिंग दिन के समय क्या होती है, सैंड क्या होती है, बिल्कुल जो मिट्टी होती है जल्दी से हॉट हो जाती है। एज सुन एज द सनसेट, और जैसे ही सनसेट होता है द टेम्परेचर फॉल्स शार्पली एंड गेट्स कूल, तो इसका जो टेम्परेचर होता है जो फटाफट से गिर जाता है और फटाफट से ठंडा हो जाता है, ठीक है। दस द डेज आर वेरी हॉट बट नाइट्स आर कूल एज देयर इज़ वेरी लिटिल रेनफॉल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम लिटिल रेनफॉल होती है, बहुत कम बारिश होती है। वाटर इज स्केर्स हियर, यहाँ पे वाटर की कमी रहती है बिल्कुल। इन द मानसून सीजन आर कूल, यहाँ पे जो मानसून सीजन्स होते हैं, इन द मानसून सीजन सम स्मॉल स्ट्रीम्स फ्लो बट ड्राई अप सून, यहाँ पे मतलब कि मानसून सीजन में कई स्ट्रीम्स बहने लगती है पर वो जल्दी से सूख भी जाती है, जैसे गर्मी आती है, समर आती है, उसमें वो जल्दी से वो ड्राई हो जाती है। एट ए फ्यू प्लेसेस द अंडरग्राउंड वाटर, कुछ प्लेसेस पे, यहाँ पे जो हमारे थार डेजर्ट में है, कुछ प्लेसेस पे अंडरग्राउंड वाटर कम्स अप ऑन द surface to the surface। okay,
At a few places the underground water comes up to the surface and forms big pool, और वो एक बड़े से पूल का रूप लेते हैं. ओके, सच अ प्लेस इज कॉल्ड एन ओसिस. और इस तरह के प्लेसेस को क्या बोलते हैं? ओसिस बोलते हैं. क्या बोलते हैं इस तरह के प्लेसेस को? ओसिस. ओसिस. ओके, यहाँ पे वाटर, आपको वाटर मिलेगा यहाँ पे. तो ये प्लेसेस क्या होते हैं? यहाँ पे आपको पानी मिलता है. ठीक है. वाटर, यहाँ पे पानी की कमी रहती है. एज यू नो वेरी वेल दैट देयर इज स्मॉल लिटिल रेनफॉल, सो बिकॉज ऑफ देयर इज little rainfall, so because of there is scarcity of water. Okay, oasis at a few places there underwater water comes. यहाँ पे जो कुछ places पे underwater comes to the surface and form big pools. Such a places is called an oasis. जो इस तरह के places क्या होते हैं? oasis कहलाते हैं. एंड ग्रास ग्रो इन दिस ओसिस. और यहाँ पे क्या होती है? ट्रीज. एंड यहाँ पे डेट पाम्स. यहाँ पे जो ट्रीज होते हैं कौन से होते हैं? यहाँ पे इसके चारों और किनारे पे इसके डेट पाम्स हो जाते हैं और ग्रासेस होती है. और यहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं और कौन सी होती है? यहाँ पे जो मेन जो प्लांट्स है, ट्रीज है, वो कौन से पाए जाते हैं यहाँ पे? वेजिटेशन. वेजिटेशन में क्या है? यहाँ पे कीकर है, बबूल है और थॉर्नी बुशेज है. थॉर्नी बुशेज ये यहाँ पे ग्रो होती है क्योंकि यहाँ पे बहुत पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है. सो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कीकर, बबूल एंड थॉर्नी बुशेज ग्रो हियर. एंड अराउंड द ओसिस, यहाँ पे ओसिस के अराउंड में डेट पाम्स आपको मिल जाएंगे खूब सारे. ठीक है. एंड ग्रास ऑल्सो यू विल फाइंड इन ओसिस एरिया, ओनली इन ओसिस एरिया. ठीक है. So you have to note, and those students have book these points also in your book. You have to note this कीकर, बबूल and thorny bushes are also in this areas. क्योंकि इन जो होते हैं ये ट्रीज होते हैं, इनको पानी की नीड नहीं होती है. ओके, दे डोंट नीड मच वाटर. ये पानी की इनको बिल्कुल नीड नहीं होती. सो दे ग्रो. ओके, यहाँ पे वेजिटेशन हो गया. भाखरा कैनल, यहाँ पे जो हमारी है ट्रीज, आई मीन राजस्थान गेट्स वाटर फॉर इरिगेशन फ्रॉम द भाखरा कैनाल. यहाँ पे जो हमारा राजस्थान है वो इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए जो पानी, सिंचाई करने के लिए जो पानी प्राप्त करता है, कहाँ से करता है? भाखरा कैनाल से करता है. दिस कैनाल, ओके, भाखरा कैनाल. ठीक है. भाखरा कैनाल से पानी लेता है राजस्थान. गेट्स वाटर फ्रॉम द भाखरा कैनाल. दिस कैनाल इरिगेट्स द श्रीगंगानगर. कौन से को ये भाखरा कैनाल कौन से को इरिगेट करती है? किसको सिंचाई करती है? किसको पानी देती है? तो ये श्रीगंगानगर एंड बीकानेर डिस्ट्रिक्ट विच आर नाउ एज फर्टाइल एज द नॉर्थन प्लेन्स ऑफ इंडिया. ठीक है. दिस कैनाल इरिगेट्स Sriganganagar and Bikaner district. This Bhakra canal irrigates Sriganganagar and the Bikaner, or these areas as fertile as the northern plains. और ये मतलब जैसे इतने फर्टाइल हो चुके हैं नॉर्थन, जैसे हमारा कि नॉर्थन प्लेन है उतने फर्टाइल हो चुके हैं क्योंकि यहाँ पे सतलज रिवर से, आई मीन सतलज रिवर के पास में है जस्ट, तो यहाँ पे बिल्कुल ये फर्टाइल है. ठीक है. आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ द इंदिरा गांधी कैनाल, यहाँ पे मतलब कि गवर्नमेंट के थ्रू इंदिरा गांधी कैनाल का भी कम्प्लीशन हो चुका है. द फेस ऑफ द डेजर्ट हैज़ ऑल टुगेदर चेंज. जो हमारे जो मतलब कि डेजर्ट का जो फेस था, आई मीन आफ्टर कम्प्लीशन ऑफ इंदिरा गांधी कैनाल, इसके बाद इसका बिल्कुल चेंज हो गया. इसका रूप बिल्कुल चेंज हो गया है. ठीक है. इसका पूरा रूप चेंज हो गया है. द गवर्नमेंट डेवलप्ड अ बिग वीट फार्म. जो गवर्नमेंट है हमारी वो एक बड़ा सा वीट फार्म यहाँ पे डेवलप कर चुकी है, किया है उसने एट सूरतगढ़ में. ठीक है. जो कहाँ पर है? नियर गंगानगर के पास में है. विच हैज़ बिकम अ ग्रीन एंड फर्टाइल क्रॉप ग्रोइंग
एरियाज इम्पोर्टेंट टाउन, जो मतलब कि विच हैज़ बिकम, जो एक मतलब कि ग्रीन फर्टाइल एरिया बन चुका है बिल्कुल जो टाउन में, ठीक है ना, क्रॉप ग्रोइंग मतलब कि बिल्कुल फर्टाइल मीन्स क्या होता है, बिल्कुल उपजाऊ एरिया बन चुका है इसके बाद में, ओके। और इसकी जो सिटीज़ है, एरियाज इम्पोर्टेंट टाउन्स ऑफ राजस्थान, और इम्पोर्टेंट टाउन्स ऑफ राजस्थान कौन से हैं? इम्पोर्टेंट टाउन्स ऑफ राजस्थान, विच वन इज जयपुर, बीकानेर, कौन कौन से इसमें? जयपुर है, बीकानेर है, उदयपुर है, अलवर है, जोधपुर है, कोटा है एंड अजमेर है। दीज आर इम्पोर्टेंट टाउन, जयपुर, बीकानेर, ओके, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर, अलवर, जोधपुर, कोटा एंड अजमेर। पिलानी इज अ सिटी विच इज़ फेमस फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ओके। पिलानी वो सिटी है जो फेमस किसके लिए फेमस है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए, ठीक है स्टूडेंट। ये आपको इम्पोर्टेंट टाउन्स कौन से हो गए राजस्थान में? जयपुर, बीकानेर हो गया, जैसलमेर हो गया, उदयपुर हो गया, उदयपुर को झीलों की नगरी भी कहा जाता है, ठीक है। जैसलमेर को फोर्ट, ये मतलब यहाँ पे ज़्यादा वो फोर्ट्स वगैरह है। जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर, अलवर, कोटा। These are the important town of Rajasthan, ठीक है स्टूडेंट। These are the important towns of Rajasthan. So Pilani is a city which is famous for, ये पिलानी किसके लिए फेमस है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए। So you have to learn this, you have to underline in your book also. Pilani is famous for educational institution. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, पिलानी इज़ फेमस फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ओके। ये इसके लिए फेमस है। एक्सेप्ट फॉर दिस टाउन्स मोस्ट ऑफ द थार डेजर्ट एरिया इज़ थिनली पॉपुलेटेड, ओके। यहाँ पे मतलब जो जनसंख्या है, जो मतलब जनसंख्या बहुत कम है। द पीपल इन द डेजर्ट लीड अ नोमेडिक लाइफ, जो इसमें इस एरिया में जो लोग रहते हैं, थार डेजर्ट में जो भी लोग रहते हैं वो एक नोमेडिक लाइफ जीते हैं, मतलब कि आज इस जगह कल उस जगह, ये मतलब कि पानी, जहाँ पे पानी मिलता है वहीं पे अपनी लाइफ को चेंज मतलब घूमते रहते हैं। बंजारा, जिनको आप नोमेड्स बोलते हैं, बंजारा बोलते हैं, ठीक है। दे पीपल इन द डेजर्ट लैंड ए नोमेडिक लाइफ, दे मूव वन प्लेस टू अनदर, आर कॉल्ड बंजाराज एंड नोमेड्स। दे यूज़ द कैमल एज अ मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, और ये जो होते हैं बंजारा और जो नोमेड्स होते हैं वो क्या यूज़ करते हैं मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट में? ये कैमल यूज़ करते हैं, ओके। कैमल इसका मेन होता है। कैमल, यू नो कि कैमल इज़ नॉन एज द शिप ऑफ डेजर्ट, कैमल इज़ नॉन एज द शिप ऑफ डेजर्ट ऑल्सो बिकॉज दे कैन मूव अक्रॉस द सैंड, क्योंकि ये मतलब कि सैंड को क्रॉस कर सकते, मतलब सैंड के पार जा सकते हैं विद द ईज ड्यू टू देयर पैडेड फिट, इनके जो फिट होते हैं उनसे वो ईजिली जा सकते हैं। दे कैन ऑल्सो गो फॉर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट ड्रिंकिंग वाटर, और ये मतलब कई दिनों तक बिना पानी के और बिना खाने के रह सकते हैं, इसलिए ये यहाँ पे ये जो एनिमल है, ये कैमल है जो सूटेबल है इस एरिया के अकॉर्डिंग, ठीक। दे कैन ऑल्सो गो मैनी डेज विदाउट फूड बिकॉज दे स्टोर फूड इन देयर हम्स, क्योंकि ये अपने हम्स में, जो इनके हम्प होता है बॉडी के ऊपर, उसको इसमें ये अपना फूड और वाटर स्टोर कर लेते हैं, तो ये विदाउट पानी, विदाउट ड्रिंकिंग वाटर और फूड के इजीली रह सकते हैं। सो स्टूडेंट,
This is the all information about our Rajasthan. Okay, that is also known as the Thar Desert also. Okay, the Indian Great Desert is also known Thar Desert. Okay, so it's 85% in our Rajasthan and 15% in the Pakistan also. And इसकी जो है जो लोकेशन मैंने आपको बताई है, ये यहाँ पे मतलब पंजाब को कवर करता है, यहाँ पे हरियाणा को कवर करता है, यहाँ पे अरावली रेंजेस से होता है, यहाँ पे इसके कच्छ जो अपने जो यहाँ पे गुजरात में जो कच्छ है यहाँ से होता हुआ इसमें ये पाकिस्तान के पूरा इसमें इस तरह से बाउंडेड है। ये इसके है, इसकी जो इम्पोर्टेंस जो है डिस्ट्रिक्ट है वो क्या है जो जिसमें ये एरिया कवर करता है वो जैसलमेर है, बीकानेर है, जोधपुर है। ये 3 एरिया है इसके मेन। और इसकी जो भाखरा कैनाल है, ये मतलब कि भाखरा जो हमारे राजस्थान जो पानी लेता है जो भाखरा कैनाल से लेता है फॉर इरिगेशन के लिए, और जो पिलानी है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए फेमस है। और इसके मेन पॉइंट्स जैसे इंदिरा गांधी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इंदिरा गांधी कैनाल, वहाँ का फेस बिल्कुल चेंज हो चुका है क्योंकि वहाँ पे वीट फार्म वगैरह इस तरह से वहाँ पे बिल्कुल उसका फेस चेंज हो चुका है। ठीक है। एंड इसका जो आप क्योंकि बिकॉज वी आर राजस्थानी सो वी नो अबाउट इट्स लैंग्वेज क्या है यहाँ पे हिंदी एंड राजस्थानी लैंग्वेजेस आर स्पोकन हियर। एंड मेंस हियर क्या पहनते हैं यहाँ पे, मेंस वियर हियर आई मीन धोती कुर्ता एंड कलर टर्बन, जो पगड़ी लगाते हैं ना उसको कलर टर्बन बोलते हैं। इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आई एम गिविंग यू। एंड जो लेडीज़ है जो वीमेन वियर हियर आई मीन घाघरा चोली एंड ओढ़नी, जो आप घाघरा मीन्स आप लॉन्ग स्कर्ट, यू कैन से इट्स ए लॉन्ग स्कर्ट। ओके, एंड चोली एंड आई मीन ओढ़नी, इट्स मेन ड्रेस ऑफ द राजस्थान हियर। एंड इट्स famous I mean its occupation here, its main occupation here is farming and rearing of animals। यहाँ पे जो मेन जो इनका I mean occupation है वो क्या है, फार्मिंग है और rearing animals, मतलब कि एनिमल्स को पालना है। जैसे गॉट यहाँ पे आपको दिख जाएंगी, शीप गॉट इस तरह से आपको दिख जाएंगी। तो ये आपके मेन ऑक्यूपेशन है। यहाँ पे जो एनिमल्स है, एनिमल्स आपको क्या मिलेंगे यहाँ पे, जैसे आपको ब्लैक बक मिलते हैं, I mean है ना ब्लैक बक, और यहाँ पे जो I mean ब्लैक बक और चिंकारा और नील गाय, इस तरह की कुछ कैमल वगैरह यहाँ के कुछ एनिमल्स हैं जो अपने इस एरिया के अकॉर्डिंग सूट होते हैं, मतलब सर्वाइव करते हैं। और यहाँ पे जैसे मेन खाना, मेन जो आपको पता है कि मेन प्लेसेस यहाँ पे टूरिज्म का ये प्लेस है, यहाँ पे कई लोग बाहर से घूमने आते हैं हमारे राजस्थान को देखने के लिए। और कैमल राइड यहाँ पे आके पक्का करते हैं वो, क्योंकि कैमल राइड जैसलमेर में अगर यहाँ पे जो घूमने आते हैं उनको कैमल राइड तो करनी ही होती, क्योंकि बिकॉज दे कांट वॉक वन प्लेस टू अनदर बिकॉज कैमल राइडिंग इज़ सो दे राइड कैमल। ओके, सो वो इसलिए कैमल राइडिंग करते हैं। एंड okay student, so this is the all about information about this Indian desert and its largest desert। if we talk about the then India's I mean largest desert कौन सा है, the Sahara desert is the largest desert। the largest desert in the world is the Sahara desert located in Africa। ये कहाँ पे लोकेटेड है, अफ्रीका में लोकेटेड है। the largest cold desert in Antarctica, और जो लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट जहाँ पे बिल्कुल सबसे ज़्यादा कोल्ड है वो है एंटार्क्टिका। ओके, द ओनली कोल्ड डेजर्ट इन इंडिया इज़ लद्दाख। जो हमारे इंडिया में जो कोल्ड डेजर्ट है उसका नाम क्या है, लद्दाख। ओके, एंड अटाकामा डेजर्ट इन द चिले इन साउथ अमेरिका, इन द ड्राइस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। ट्रेवलर्स इन डेजर्ट समटाइम्स सी एन ऑप्टिकल इल्यूजन। ऑप्टिकल इल्यूजन मीन्स क्या होता है, दृष्टि भ्रम जो उनको हो जाता है, दृष्टि भ्रम। जैसे दे लुक एट अ डिस्टेंस एंड फील दे आर लुकिंग एट अ वाटर बॉडी, मतलब कि जैसे वो देखते हैं दूर पे तो उनको लगता है कि वहाँ पे वाटर बॉडीज़ है, बट ऑन रीचिंग द स्पॉट, जब वो स्पॉट पे पहुँचते हैं वहाँ पे, सो दे फाइंड नो वाटर, उनको पानी नहीं मिलता, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल इल्यूजन बोलते हैं। दे सी ओनली सैंड ऑल अराउंड, और वो अपने चारों और केवल सैंड ही देखते हैं। दिस ऑप्टिकल इल्यूजन इज अ फिनोमिनन दैट ऑकर्स इन ऑल डेजर्ट, जो सारे डेजर्ट में आपको होता है, इस तरह दृष्टि भ्रम होता है जो। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड मिराज। ओके, आई मीन धोखा बोल सकते हो।
द बेओबेब ट्री विच ग्रोज इन सम डेजर्ट, जो बेओबेब ट्री जो कुछ डेजर्ट में पाया जाता है, इज़ ऑल्सो कॉल्ड द बॉटल ट्रीज, इसको बॉटल ट्रीज के नाम से भी बोलते हैं। इट्स ट्रंक कैन स्टोर अबाउट 1000 लीटर्स ऑफ वाटर, इसकी जो ट्रंक है वो 1000 लीटर वाटर स्टोर कर सकती है। वाइल्ड एसेज आर फाउंड ओनली इन द थार डेजर्ट, जो हमारे वाइल्ड एसेज होते हैं वो केवल थार डेजर्ट में पाए जाते हैं। इट इज़ ऑल्सो होम फॉर अ रेयर इंडियन बर्ड, और ये हमारे इंडियन बर्ड का भी एक रेयर मतलब कि होम है, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ऑल्सो, ये ग्रेट इंडियन आई मीन इट इज़ ऑल्सो होम फॉर अ रेयर इंडियन बर्ड कॉल्ड द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है स्टूडेंट, दीज आर द ऑल information about this chapter, so you have to learn this chapter and what are the important points in this chapter you have to learn, and you have to complete this fill in the blanks and true false, okay, as SW. SW is fill ups and true false. Okay, this is your SW. Fill ups and true false you have to complete, okay, and in next chapter we will do its question answer. Okay, till then bye bye and keep learning and keep practicing students.